ऊपर से ऐसे गया उसे गया और टकरा करके हिमालय बन गया। लेकिन सर आप थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये 33 सागर क्या है, ये क्या है टर्सरी पीरियड और क्या है युवा वलित पर्वत। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जिन चीजों का इस्तेमाल करेंगे वो ये है। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा भारतीय प्लेट है। आप समझ लीजिए कि ये हमारा भारतीय प्लेट है। आप समझ लीजिए कि ये और कुछ नहीं, ये हमारा क्या है। अपने दोस्तों को बुला लीजिए क्योंकि यहां नहीं तो नहीं नहीं कभी नहीं, ये भारतीय प्लेट है और दोनों के बीच में आपके सागर है, याद रखिएगा। दो यहां आपके सागर हैं, नाम है, याद रखना, इस सागर का नाम है तैथिस सागर। क्या नाम है? तैथिस सागर नाम है, तैथिस सागर नाम है, तैथिस सागर नाम है। और तैथिस सागर के एक तरफ उत्तर में कौन है? तो तैथिस सागर के एक तरफ उत्तर में बड़ा सा यूरेशियन प्लेट है, याद रखना ये कौन है? और एशिया वाला प्लेट यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना? प्लेट। अब देखिए जब प्लेटें आपस में टकराती हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिशरण। अभिशरण, ठीक है ना? अभिशरण कहते हैं, अभिशरण यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, रचनात्मक, ठीक है ना? रचनात्मक, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए दक्षिण से क्या हो रहा था? दक्षिण से, ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा, और ये है आपका उत्तर दिशा। ये कौन है? उत्तर दिशा। सभी लोग यहां ध्यान से एकदम देखेंगे, उत्तर दिशा। तो गोंडवाना से अलग होकर के हमारी भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हुई, उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हुई, यानी कि उत्तर की ओर बढ़ने लगी। बीच में उसके और यूरेशियन प्लेट के था तैथिस सागर, और लगातार तैथिस सागर से जो नदियां हैं वो गिर रही थी और अपने अवसादे जो है इसमें जमा कर रही थी। लगातार यूरेशियन प्लेट, आज जैसे भारत के सिंधु नदी या बंगाल की खाड़ी में अवसाद जमा हो रहे हैं, उसी तरह से यूरेशियन से आपके तैथिस सागर में अवसादों का जमाव होना शुरू हो गया था। तो ये पूरा अवसाद थे, ये क्या थे? तैथिस सागर के अवसाद, तैथिस सागर के अवसाद, ठीक है ना? तैथिस सागर के अवसाद। अब देखिए आप देखे होंगे कि बीच में आटा का लोइया कर दीजिए, ढेर सारा आटा गूंथ करके बीच में रख दीजिए, और जब दोनों तरफ से आटा के लोइया को ऐसे दबाइएगा तो मान लीजिए ये आपका एगो, ये है क्या बोलते हैं, बॉडी है यूरेशियन प्लेट, और ये है आपका, याद रखना, ये है भारतीय प्लेट, और दोनों के बीच में आटा का लोइया है। तो जैसे जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ, जैसे जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जाएगा, बीच का आटा का लोइया क्या होगा? दब के उठना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? तो उसी तरह से जैसे जैसे आपका भारतीय प्लेट आगे ऐसे बढ़ रहा था आगे, वैसे वैसे ये तैथिस सागर के अवसाद उठने लगे, तैथिस सागर के अवसाद उठने लगे। फिर जैसे जैसे ये भारतीय प्लेट आगे बढ़ रहा था, तैथिस सागर के अवसाद उठने लगे, और जब अचानक से आकर के धड़ाम से टकराया यूरेशियन प्लेट में आपका भारतीय प्लेट, तो सारे अवसाद ऊपर उठ गए, सारे अवसाद क्या हो गए? ऊपर उठ गए, और तैथिस सागर गायब हो गया, तैथिस सागर गायब हो गया, तैथिस सागर गायब हो गया, याद रखिएगा। और भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर चला गया, ठीक है ना? भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर चला गया, और जिसका निर्माण हुआ वो था यहां हिमालय पर्वतमाला। तो तैथिस सागर गायब हो गया और तैथिस सागर के अवसादों से आपका हिमालय का निर्माण हुआ, और यही हिमालय जो है युवा वलित पर्वत है, यही हिमालय युवा वलित पर्वत है। तो दो प्लेटों के टकराने से बीच के तैथिस सागर के अवसाद उठ गए और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला गया। और आज भी आप लोग के मन में एक सवाल होता होगा ना कि सर ये भूकंप क्यों आते हैं? हाल फिलहाल में बिहार में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं सर, कुछ साल पहले नेपाल में इतना तीव्र भूकंप आया था। सर आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आखिर नेपाल वाले क्षेत्र में ही भूकंप क्यों आते हैं, किसी और क्षेत्र में भूकंप क्यों नहीं आते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि ये जो आपका भारतीय प्लेट है, याद रखना है, ये जो है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट आज भी तीव्र गति से यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, तीव्र गति से यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है। और यूरेशियन प्लेट, और याद रखना है, यूरेशियन प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में जो फ्रैक्चर है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो फ्रैक्चर है, यहां से आज भी लावा बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, आज भी लावा बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? खाली आग का दरिया है। आग का क्या है? आग का दरिया है, मैग्मा चेंबर है, बाद में पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो नीचे आग का दरिया है, तो यहां से ये निकलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर युवा वलित पर्वत होने के कारण, याद रखना है, ऊपर जो है युवा वलित पर्वत होने के कारण ये लावा बाहर निकल नहीं पाता है। तो बाहर जब नहीं निकल पाता है तो एक झटका देता है। इस झटके को क्या कहते हैं? जब मकान बनता है तो जो पहले से मकान है और जो दूसरा मकान उसमें ढलैया होता है, तो बहुत सावधानी से जोड़ा जाता है, क्योंकि पानी रिसने का जगह वहां बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो उसी तरह से जहां दो प्लेटें आकर के ज्वाइंट हुई है, वहां से हमेशा नीचे से मैग्मा लावा निकलने का संभावना होगा, लेकिन जो कि ऊपर युवा वलित पर्वत है, इस मैग्मा को निकलने नहीं देता है, तो झटके होते हैं कि नहीं? तो देखो, जैसे एक कहावत है कि नदियां के बीच जैसे नैया डोले, नदियां के बीच जैसे नैया डोले, औसे ही हमारा जो ये भूमंडल है, ये जो हमारा भूपर्पटी है, ये भी मैग्मा चेंबर पे डोले डोले। और जब ये मैग्मा चेंबर पे डोले डोले तो हम लोग भी डोले, और जब हम लोग डोले तो इसको भूकंप कहें। है समझ में आ रहा है ना? तो नीचे आपके मैग्मा चेंबर है, उसके ऊपर प्लेटें जो है गतिशील हैं, और प्लेट